प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपके समक्ष लेकर आए कारक। कारक कितने होते हैं देखिएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। विभक्ति प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी में अब हम आते हैं। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी अपादान से अलग होना। षष्ठी संबंध काकी के रारी रे। सप्तमी अधिकरण में पर। अष्टमी संबोधन हे भो अरे। अब अगर आप कारकों का ज्ञान रखते हैं तो आपको वाक्य बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आज हम इनकी हिंदी की नियमावली से आपको बता रहे हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन से कारक का वाक्य है। जैसे बालक खेलता है, तो अब आपको कर्ता की पहचान करनी है। तो आप प्रश्न करेंगे कि कौन खेलता है, तो उत्तर मिलेगा बालक। इसका जो कर्ता है ने, ये बालक ने खेलता नहीं होता, लेकिन किसने खेला। अगर आप भूत काल में आ जाएंगे और इस तरह क्वेश्चन पुटअप करेंगे किसने खेला, तो बालक ने खेला, उत्तर आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका कर्ता कारक का वाक्य। दूसरा वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ आप प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, उत्तर मिलेगा पुस्तक को। कभी कभी इसका जो चिन्ह है वो स्पष्ट होता है वाक्य में, और कभी कभी वो चिन्ह भी अंतर्निहित होता है। तो ये आपका कर्म कारक का वाक्य है, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक से पढ़ता है या पुस्तक के द्वारा पढ़ता है, तो आप प्रश्न करेंगे किसके द्वारा पढ़ता है, किससे पढ़ता है, तो उत्तर मिल जाएगा आपको पुस्तक से पढ़ता है। इस तरह के वाक्य करण कारक के अंतर्गत आते हैं। बालक खेलने के लिए जाता है, तो खेलने को जाता है उत्तर मिलता है, और खेलने के लिए जाता है, तो ये भी आपका चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का वाक्य है। बालक घर से आता है, कहाँ से आता है, घर से, तो यहाँ बालक घर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक चिन्ह आपका जिसका दिया है से अलग होना ये रहेगा, और अपादान कारक पंचमी विभक्ति का ये वाक्य है। बालक मामा के यहाँ जाता है, ये आपका संबंध दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ पर कहाँ जाता है, मामा के यहाँ, जिसका चिन्ह है काकी के रारी रे। तो इस जगह और भी होता है, जैसे ये हमारा कुर्ता है, वो तुम्हारी फ्राक है। इस तरह के वाक्य भी संबंध कारक में आते हैं। बालक कानपुर में है, में पर इसका चिन्ह है, ये आपका अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का वाक्य है। अब बालकों को संबोधित किया जा रहा है, हे बालकों तुम सब क्या करते हो, ये आपका अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक का वाक्य है। तो आज इतना ही। अब हम आपको आगे फिर ज्ञान कराएंगे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।